गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, वो दिया गया अभी ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, उनकी प्रेमाइसिस में, उनकी बिल्डिंग में अभी आगजनी की घटना हुई है, तो उसके बारे में दिया गया है पहला एडिटोरियल। तो ये सारी बातें कही गई हैं कि इंडिया में किस तरह से जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है वो अपनाए जाते हैं और अनदेखी भी की जाती है। तो इस पे दिया गया है पूरा एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो इसका पहला वर्ड है वो है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है हानिकारक होना, विनाशकारी या विध्वंसकारी होना, उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव। Something that is destructive causes or is capable of causing great damage, harm or injury, that is called destructive. इसके synonyms है disastrous, devastating और deleterious. Disastrous, devastating और deleterious इसके synonyms हैं। Antonyms है इसके frugal, encouraging और helpful. Frugal, encouraging और helpful इसके antonyms हैं। अगला शब्द है हमारे पास एग्रेजियस। एग्रेजियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्रेजियस का मतलब होता है बहुत बुरा होना, बहुत खराब होना, बहुत बुरी अवस्था में होना, उसको बोला जाता है एग्रेजियस। एग्रेजियस मीन्स वेरी बैड एंड ऑफेंसिव, दैट इज कॉल्ड एग्रेजियस। इसके सिनोनिम्स है मॉन्स्टरस, आउटरेजियस और फ्लैग्रेंट। मॉन्स्टरस, आउटरेजियस और फ्लैग्रेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके स्लाइट, पेडलिंग और शैबी। स्लाइट, पेडलिंग और शैबी, पिडलिंग और शैबी। अगला शब्द है हमारा आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आफ्टरमाथ का मतलब होता है किसी घटना के घटने के बाद होने वाले जो परिणाम होते हैं, या हम दुष्परिणाम बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है आफ्टरमाथ। किसी भी घटना के होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसीज होते हैं उन्हें बोला जाता है आफ्टरमाथ। द आफ्टरमाथ ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट, especially a harmful one, is the situation that results from it, that is called aftermath. इसके सिनोनिम्स हैं consequence, effect और outcome। consequence, effect और outcome इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं antecedent, prologue और reason। एंटीसीडेंट, प्रोलॉग और रीजन इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, सुदृढ़ हो, उसे बोला जाता है रोबस्ट। रोबस्ट का यूज हम एक हेल्दी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। जो ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रांग और हेल्दी हो, उसे भी हम रोबस्ट बोल सकते हैं। समवन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रांग और हेल्दी, that is called robust. इसके synonyms हैं strong, powerful और sturdy. strong, powerful और sturdy इसके synonyms हैं। antonyms हैं इसके weak, feeble और delicate. weak, feeble और delicate इसके antonyms हैं robust के। अगला शब्द है हमारा mitigation. mitigation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है या कोई कठिनाई है तो उसकी गंभीरता को कम करना, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में मिटिगेशन। मिटिगेशन इज द रिडक्शन इन द अनप्लेजेंटनेस, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सटेन्युएशन, रिडक्शन, एलिविएशन। एक्सटेन्युएशन, रिडक्शन और एलिविएशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एडिशनल चार्ज, एडिड कॉस्ट। एडिशनल चार्ज और एडिड कॉस्ट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है एंग्शियस। एंग्शियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंग्शियस का मतलब होता है किसी स्थिति को लेकर बेचैन होना, व्याकुल होना, बेचैनी की स्थिति, व्याकुलता की स्थिति या चिंतित होना किसी बात को लेकर, किसी स्थिति को लेकर, उसे बोला जाता है एंग्शियस। If you are anxious, you are nervous or worried about something, that is called anxious. इसके synonyms हैं nervous, worried और uneasy. nervous, worried और uneasy इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं calm, cool और carefree.
काम, कूल और केयर फ्री इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा इंटरवीन। इंटरवीन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंटरवीन का मतलब होता है किसी भी काम में रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप करना या टोका टाकी करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंटरवीन। If you intervene, you interrupt a conversation in order to add something to it. That is called intervene. इसके synonyms हैं interference, interpose और intercede. Interference, interpose और intercede. इसके interfere, माफ कीजिएगा, ये interfere है, interference नहीं, interfere. Interfere, interpose और intercede. इसके एंटोनिम्स है इग्नोर, यूनाइट और डिसरिगार्ड। इग्नोर, यूनाइट और डिसरिगार्ड इसके एंटोनिम्स है। अगला शब्द है हमारे पास इन्फर्नो। इन्फर्नो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फर्नो का मतलब होता है जहाँ पे आग लगी हो, आग का बहुत विकराल रूप, प्रचंड रूप, वो सभी जगह फैलना और उसका और आग से सभी चीजें तहस नहस हो जाना, नष्ट हो जाना, उसको बोला गया है इन्फर्नो। If you refer to a fire as an inferno, you mean that it is burning fiercely and causing great destruction. That is called inferno. इसके synonyms हैं hell, fire और perdition. Perdition, hell, fire और perdition इसके synonyms हैं। Antonyms है bliss, heaven और paradise. Bliss, heaven और paradise इसके antonyms हैं। अगला शब्द है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रेंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा अत्यधिक उत्तेजित होना, बहुत ज्यादा प्रचंड होना। तो ये आग की ही सेंस में हुई है बात यहाँ पे। बहुत तेज अग्नि जलना, प्रज्वलित बहुत तेज तरह से आग जलना, अत्यधिक उत्तेजित होना, प्रचंड होना, उसको बोला गया है फ्रेंटिक। इफ यू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एज फ्रेंटिक, यू मीन दैट इट इज फास्ट एंड एनर्जेटिक बट रेदर अनकंट्रोल्ड। That is called frantic. इसके synonyms हैं frenzied, wild और furious. Frenzied, wild और furious इसके synonyms हैं। Antonyms हैं calm, quiet और peaceful. Calm, quiet और peaceful इसके antonyms हैं frantic के। अगला शब्द है हमारा staggering. Staggering यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Staggering का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हमें एकदम भौचक्का कर दे, चौंका दे, हमें आश्चर्यचकित कर दे, उसे बोला जाता है इंग्लिश में स्टैगरिंग। समथिंग दैट इज स्टैगरिंग इज वेरी सरप्राइजिंग, दैट इज कॉल्ड स्टैगरिंग। इसके सिनोनिम्स हैं एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग और अमेजिंग। एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग और अमेजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं डिटरमाइंडेड, डल और अनरिमार्केबल। डिटरमाइंडेड, डल और अनरिमार्केबल इसके एंटोनिम्स हैं। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। हमारा दूसरा एडिटोरियल स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। लॉन टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, उनके बारे में दिया गया है ये पूरा एडिटोरियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और वो उनका 9वां जो है वो ग्रैंड स्लैम था, और टोटल उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। ग्रैंड स्लैम अभी तक जीत लिए हैं उन्होंने। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, उनकी जर्नी के बारे में पूरी सारी चीजें दी गई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी वोकैबुलरी की। तो पहला वर्ड है इसमें रगेड। रगेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रगेड का मतलब होता है कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उसका मजबूती से डटकर सामना करना, उसको बोला गया है रगेड। या कोई ऐसा इंसान जो एकदम मजबूत हो, एकदम मजबूती से प्रॉब्लम्स को फेस करना, उसको बोला गया है रगेड। ये इन्हीं की बात हो रही है, नोवाक जोकोविच की। ये साइबेरिया के लॉन टेनिस प्लेयर हैं। If you describe a man as rugged, you mean that he has strong masculine features. That is called rugged. Rough इसके जो synonyms हैं वो है rough, tough और strong। इसके synonyms हैं। Antonyms है smooth, delicate और gentle। Smooth, delicate और gentle इसके antonyms हैं। अगला शब्द है हमारे पास straddle। straddle यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। straddle का मतलब होता है दोनों टांगों को फैलाकर बैठना, दोनों टांगे फैलाकर बैठना। इसका यूज हुआ है इसी प्लेयर के लिए, नोवाक जोकोविच के लिए हुआ है इसका यूज। जैसे लॉन टेनिस में
बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है जब खेलते हैं तो लेग्स की स्ट्रेचिंग करनी होती है, तो उसी के रिगार्डिंग हुआ है इस वर्ड का यूज स्ट्रैडल का। इफ यू स्ट्रैडल समथिंग यू पुट और हैव वन लेग और ऑन ईदर साइड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल। स्ट्रैडल के जो सिनोनिम्स है वो है बिस्ट्राइड, बिस्ट्राइड, स्पैन और रेंज। बिस्ट्राइड, स्पैन और रेंज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है साइड और बॉर्डर, साइड और बॉर्डर इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है डेमिनर। डेमिनर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेमिनर वर्ड का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, उसके बोलचाल के आधार पर या उसके पहनावे के आधार पर उसके आचरण एवं व्यवहार का जिससे पता लगता हो उसे बोला जाता है डेमिनर। Your demeanor is the way you behave, which gives people an impression of your character and feelings. That is called demeanor. इसके synonyms हैं mean, conduct और behavior. Mean, conduct और behavior इसके synonyms हैं। Antonyms हैं debtor और indecency. Debtor और indecency इसके antonyms हैं demeanor के। अगला शब्द है हमारे पास preeminent। प्रीएमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रीएमिनेंट वर्ड का मतलब होता है, इस स्पोर्ट्स के बारे में ही बात कही गई है कि जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स ये लॉन टेनिस खेलते हैं उनके ग्रुप में सबसे ये जो नोवाक जोकोविच हैं वो अधिक दक्ष हैं, शक्तिशाली हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इसका प्रीएमिनेंट का मतलब होता है समूह में दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक दक्ष, स्किलफुल होना, पावरफुल होना और अधिक इम्पोर्टेंस रखना। दैट इज कॉल्ड प्रीएमिनेंट। If someone or something is preeminent in a group, they are more important, powerful or capable than other people or things in the group. That is called preeminent. इसके जो synonyms हैं वो है leading, superior और supreme. Leading, superior और supreme इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं inferior, insignificant और irrelevant. Inferior, इनसिग्निफिकेंट और इररेलेवेंट इसके एंटोनिम्स हैं प्रीएमिनेंट के। अगला शब्द है हमारे पास हैलोड। हैलोड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हैलोड का मतलब होता है किसी चीज की अच्छी ख्याति, अच्छी गुडविल होने के कारण उसके महत्व को समझना, उसकी तारीफ करना, उसको बोला जाता है हैलोड। अब हैलोड से एक शब्द आपको याद आ रहा होगा, हैलोड मतलब जो हमारे जो भगवान गॉड होते हैं उनके पीछे जो आपने देखा होगा गोल चक्कर जैसा होता है, उनकी जो आभा मंडल टाइप का कुछ होता है पीछे, तो उन्हें हैलो हैलो बोला जाता है उस साइन को भी पीछे जो उनके पीछे बना हुआ होता है। तो उसी वर्ड से आप इसको समझ सकते हो हैलोड। हैलोड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब something that is respected and admired, usually because it is old, important or has a good reputation. That is called hallowed. इसके synonyms हैं esteemed, blessed और venerated. Esteemed, blessed और venerated इसके synonyms हैं। Antonyms हैं outcast, cursed और profane. Outcast, cursed और profane इसके antonyms हैं hallowed के। अगला शब्द है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, कॉपी करना, प्रतिलिपि बनाना या दोहराना किसी चीज को, उसे बोला जाता है इंग्लिश में रेप्लिकेट। इफ यू रेप्लिकेट समवन्स एक्सपेरिमेंट, वर्क और रिसर्च, यू डू इट योरसेल्फ इन एग्जैक्टली द सेम वे, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेट। इसके सिनोनिम्स है डुप्लीकेट, रिप्रोड्यूस और कॉपी। डुप्लीकेट, रिप्रोड्यूस और कॉपी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके क्रिएट, ओरिजिनेट और इनिशिएट। क्रिएट, ओरिजिनेट और इनिशिएट इसके एंटोनिम्स हैं रेप्लिकेट के। अगला शब्द है हमारे पास इनविंसिबल। इनविंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनविंसिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे हराना मुश्किल हो, जिसे पराजित ना किया जा सके, अजेय रहना, उसे बोला जाता है इनविंसिबल। इफ यू डिस्क्राइब एन आर्मी और स्पोर्ट्स टीम एज इनविंसिबल, यू बिलीव दैट दे कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। इसके सिनोनिम्स हैं अनबीटेबल, इनडोमिनेटेबल और इनवनरेबल। अनबीटेबल, इनडोमिनेटेबल और इनवनरेबल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके वनरेबल, डिफेंसलेस और बीटेबल। वनरेबल,
डिफेंसलेस और बीटेबल इसके एंटोनिम्स हैं इनविंसिबल के। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विंटेज। विंटेज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विंटेज वर्ड का जो साधारण अर्थ में समझा जाए विंटेज को, विंटेज का अर्थ होता है शराब की सेंस में बहुत पुरानी जो शराब होती है उसे बोला जाता है विंटेज। जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है वो हुआ है खिलाड़ी प्लेयर्स की जो अपनी पहले वाली फॉर्म होती है, परफॉर्मेंस होती है, उनका लय में आना, एक बार फिर से खिलाड़ी की अपने पहले वाली फॉर्म में आना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है विंटेज का। पुराना एवं बढ़िया होना नॉर्मल कंटेक्स्ट में हम समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विंटेज। विंटेज cars or aeroplanes are old but are admired because they are considered to be the best of their kind। एग्जाम्पल मैंने कोशिश की है देने की, दैट इज कॉल्ड विंटेज। सिनोनिम्स है क्लासिक, एंटीक और ओल्ड। क्लासिक, एंटीक और ओल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है न्यू, फ्रेश और मॉडर्न। न्यू, फ्रेश और मॉडर्न इसके एंटोनिम्स हैं विंटेज के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है टैची। टैची यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टैची का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ापन होना, या हम बोल सकते हैं बिना किसी का बात पर एकदम से अकारण ही एकदम से गुस्सा हो जाना, बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा पर होना, उसे बोला गया है इंग्लिश में टैची। If you say that someone is touchy, you mean that they are bad-tempered and likely to get angry suddenly without an obvious reason. That is called touchy. Touchy के synonyms हैं irritable, petulant और cranky। irritable, petulant और cranky इसके synonyms हैं। Antonyms हैं इसके happy, carefree और cowardly। happy, केयरफ्री और कावर्डली इसके एंटोनिम्स हैं टैची के। तो ये टैची वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। Thank you. Thanks for watching.